हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क को इलाकाई मैरी टाइम समुद्री ट्रांसशिपमेंट हब में तब्दील करने के लिए तारीखी इक़दामात और मुआहदों की मंजूरी दे दी, जिसका मकसद इलाकाई तिजारत और बंदरगाही सरगर्मियों को फरोग देना है। इस तारीखी मुआहदे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, जो ईरान जंग के बाद जो अपनाए हर्म्स की जो सूरत हाल है सबके सामने है, और जो ग्वादर जो पोर्ट है पाकिस्तान की, उसके भी जो मामला चल रहे हैं, दुनिया की नज़र में ग्वादर पोर्ट आ चुकी है। फीफा ट्रांसशिपमेंट के हवाले से फीफा का क्या मौक़िफ़ है, उसके चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जमील साहब, उनसे जानते हैं। जमील साहब, पाकिस्तान में एक सुनहरी मौका आ रहा है, और जो अपनाए हर्म्स के बाद ट्रांसशिपमेंट का जो हब है उसका जो मुआहदा हुआ है, फीफा उसको किस तरह देखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीफा की जानिब से मेरा ये मौक़िफ़ है कि अभी जो सूरत हाल हुई और उसमें जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, उसकी पोजीशन की वजह से जो कि पाकिस्तान में और जो कि हमारे आला हुकाम ने और शिपिंग एजेंट एसोसिएशन ने और हमारी एसोसिएशन ने एज ए फीफा पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन ने मिलकर जो अपना जो हमारे आला हुकाम है BR में और ऊपर तक हमने इसकी रसाई पहुंचाई, और जो ट्रांसशिपमेंट के रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट की भी हमने रिक्वेस्टें की, और आला हुकाम ने जिनमें अपना मेंबर कस्टम है, चीफ कलेक्टर कस्टम है, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ये सारी चीज़ें आई, और इसको फौरी तौर पर जिस तरह से अडॉप्ट किया गया और फौरी तौर पर इसके SROs में अमेंडमेंट करके पेश किया गया, तो ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। और जो मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी वजह से ट्रांसशिपमेंट के जो SROs में जो चेंजेस आई है, जो कि अब ऑफ डॉक टर्मिनल्स के ऊपर परमिशन दी गई है, लेस कंटेनर लोड के ऊपर भी LCL की भी जो परमिशन दी गई है, तो उसमें और बाई एयर के भी और सी टू एयर A to C भी सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो बहुत उभर के सामने आएगी। अब आप खुद भी देख रहे हैं कि जी इस वक्त ग्वादर पोर्ट के अगर मौक़िफ़ देखा जाए तो ग्वादर पोर्ट में भी जो कंटेनर्स की तादाद है वो इस वक्त बढ़ चुकी है, और इसके साथ कराची को देखा जाए तो कराची की भी जो पोजीशन है इस वक्त वो भी माशाल्लाह से काफ़ी इंक्रीज़ है उसमें पोर्ट्स के ऊपर, और शिपमेंट के जो है ना पाकिस्तान दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एज ए स्ट्रेटजिक पोजीशन और ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे देख रहा है, और ये यहाँ की मूवमेंट भी बढ़ेगी, इसके जो रेवेन्यू भी बढ़ेगा पाकिस्तान का, और यहाँ पे रोज़गार भी के मौके भी बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। जिस तरह से चल रहा है काम, और ग्वादर पोर्ट को मैं स्पेसिफिकली ये देखूंगा कि जिस ग्वादर पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसमें भी जो चीज़ें अभी चल रही हैं, साथ में ही गब्त का भी उसके साथ ही राहदारी उसको भी दी गई है वहाँ से, तो टूवर्ड्स सीएस कंट्रीज़ और टूवर्ड्स अपना आगे, तो उसमें भी जो है बड़ी पेशरफ्त है, बहुत मुस्बत कदम है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त लिए हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और रोज़गार भी बढ़ेंगे, लोगों के जो है ना मसाइल भी कम होंगे, और दुनिया एज ए जो है ना स्ट्रेटेजिक हब ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे हमें देखना चाहती थी, वो वाला ख्वाब भी हमारा पूरा होने जा रहा है, ग्वादर का भी और कराची पोर्ट का। कराची पोर्ट की जो ड्रेजिंग हो रही है उसके ऊपर भी नई प्लानिंग आई है, उसको भी एक मुस्बत खुशाइन कदम है आला हुकाम की तरफ से, और मैं तो ये कहूँगा कि दिस वेरी गुड पॉजिटिव इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड बाय ऑल द FBR टीम एंड ऑल द शिपिंग एजेंट एसोसिएशन एंड बाय आवर फीफा एसोसिएशन एज वेल। जो सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको फीफा क्या पैगाम देना चाहती है, और जो मुस्तकबिल जो सुनहरी मुस्तकबिल सामने आ रहा है इसमें इन्वेस्टर को और दूसरे जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर, उनको क्या किरदार अदा करना? देखिए इस वक्त जो लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो इस वक्त जो ग्वादर की स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसमें तो अब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो जिस तरह से गवर्नमेंट देख रही है, जिस तरह गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना इनिशिएटिव भी लिए हैं, जिस तरह से सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी ऐलान किया है वहाँ पे 11 अरब की सरमायाकारी का, और उसके बाद अपना और भी इन्वेस्टर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जी वो जो है ना ग्वादर एक गेम चेंजर इंशाल्लाह बनेगा उस सिलसिले में, और भी पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी भी उसको जो है ना मुस्बत पहलू में देख रहे हैं।